हल्द्वानी के बनभूलापुरा के इंदिरा नगर में रेलवे द्वारा 78 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने का जो विवाद चल रहा है, अब उसे लेकर क्षेत्र की महिलाएं भी विरोध में सामने आ रही हैं। बनभूलपुरा क्षेत्र की हजारों महिलाएं इंदिरा नगर की बड़ी सड़क पर बैठकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि ये जमीन और ये मकान उनके हैं। वो यहाँ पर अपने पूर्वजों के समय से रह रही हैं। यहाँ पर बुजुर्ग और बच्चे भी रहते हैं। ऐसे में वो अपना मकान छोड़कर कहाँ जाएंगे। इस वक्त बनभूलपुरा इलाके में कई सारी महिलाएं हैं जो दुआएं कर रही हैं। दुआएं इस बात की कर रही हैं कि किसी भी तरीके का उनका घर सलामत रह जाए। ये वो घर है जो इंक्रोचमेंट के इलाके में आए हुए हैं और आप देखिए कि बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे कलमा पढ़ रही हैं और दुआएं कर रही हैं। और दुआओं के दौर में एक तरीके से वो सारी के सारी जो महिलाएं हैं वो देखिए दुआएं पढ़ रही हैं। रेलवे अतिक्रमण हटाने को लेकर पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है। डॉक्टर नीलेश आनंद भरने ने जानकारी देते हुए बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे के साथ बैठक कर मुनादी कर ली गई है। साथ ही अतिक्रमण अभियान के लिए 14 कंपनी पैरामिलिट्री और 5 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स की मांग की गई है। इसके अलावा गढ़वाल मंडल से भी पुलिस अधिकारी और सिपाहियों की डिमांड की गई है। सभी फोर्स 8 जनवरी तक हल्द्वानी पहुंच जाएंगी। मेरे स्तर से जो है पुलिस मुख्यालय को फोर्स की डिमांड भेजी गई है, जिसमें लगभग 14 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स, जिसमें 5 कंपनी जो है रैपिड एक्शन फोर्स की भी हमने मांग की है। तो संभवतः 8 तारीख तक हमारे पास पूरी फोर्स आ जाएगी। इसके अलावा हमने जो है कुछ कांस्टेबल्स भी गढ़वाल से मंगाए, ऑफिसर्स भी, तो वो भी 8 तारीख तक आ जाएंगे। लगभग 900 के करीब कांस्टेबल्स है और आज हमको जो है कुछ ऑफिसर्स का अलॉटमेंट भी हो गया है, जिसमें गेस्टेड अफसर्स जो है CO, एडिशनल एसपी, एसपी रैंक के भी अफसर है। पुलिस पूरे तरीके से सतर्क हो चुकी है और जो माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। हल्द्वानी मामले में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति होगी और उसके लिए क्या तैयारी है, इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जिले के कप्तान साहब मौजूद हैं। पंकज भट्ट साहब, एक बात बताइए, सबसे पहले तो स्वागत है TV9 भारतवर्ष में। आप लोगों की क्या तैयारी है कल के लिए खास करके? हम लोग का अगर प्लान देखा जाए तो जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसके अनुक्रम में हम लोग के द्वारा लगभग तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। फोर्स का जो आकलन था वो हमारे द्वारा भेजा गया है। जो आपका रैपिड एक्शन फोर्स है उसकी रिकमेंडेशन शासन से जा चुकी है और जो आपका राज्य स्तर से फोर्स मिल रही है उसका हमें असेसमेंट आ गया है और जो उपकरण हमारे द्वारा मांगे गए थे उनके द्वारा वो लगभग हमारा प्लान तैयार है। आपको बता दें कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे के पास की 78 एकड़ जमीन पर बने कई सारे मकानों और झोपड़ियों को नैनीताल हाई कोर्ट ने अवैध मानते हुए 20 दिसंबर को वहां से कब्जे को हटाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद रेलवे और पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने को लेकर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। अब इसी जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। चिन्हीकरण जो है वो जो भी माहौल खराब करने की यहाँ कोशिश कर सकते हैं, पुलिस उन पे सतर्क और पैनी नज़र रखे हुए है। तो जो भी आने जाने वाले लोग हैं, जो खुफिया इससे जो है हमारी पूरी टीमें लगी हुई है कि कोई ऐसी माहौल जो है ख़राब न कर पाए। जो सोशल मीडिया में भी जो है पुलिस पूरी तरह सतर्क है। ज्ञापन के माध्यम से जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसके तहत जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जानी है उसमें विस्थापन की और कुछ अन्य मांगों को इंगित किया गया है। मेरे द्वारा ज्ञापन उचित माध्यम से संबंधित महामहिम को भेज दिया जाएगा। मुसलमानों को घरों से निकाला जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, कौन जिम्मेदार है उसका? आखिर मुझे बताइए, क्या नफरत से ये मुल्क आगे चलेगा? सैयद अरशद मदनी जो इस जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे बराबर राब्ता है और जमीयत उलमा सुप्रीम कोर्ट जा रही है। न्याय की हर उस दरवाजे पर जाएगी जहां से हम प्रभावित लोगों को, मुतासिर लोगों को यकीन दहानी के साथ इसके साथ आ रहे हैं कि हमें कामयाबी मिलेगी। जब घर ही नहीं बसेगा, ये उजाड़ रहा है तो कहाँ हमें बसाएंगे? हमें ठिकाना भी तो दे कि भाई हम यहाँ से हटा रहे कहीं और जगह। अरे चुड़िया परंदे का घर भी बढ़ता है तभी वो चीखती है। अब तो फिर इंसान है। वहीं जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना सैयद मोहम्मद कब और जिला अध्यक्ष मौलाना मुकीम हल्द्वानी पहुंचे और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने SDM हल्द्वानी मनीष कुमार सिंह को देश के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने का आवेदन भी किया। संगठनों ने आज ज्ञापन दिया है महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम पर और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर। और ज्ञापन के माध्यम से जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसके तहत जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जानी है उसमें विस्थापन की और कुछ अन्य मांगों को इंगित किया गया है। मेरे द्वारा ज्ञापन उचित माध्यम से संबंधित महामहिम को भेज दिया जाएगा।
इस पूरे मामले को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि इसमें मानवीय पहलू को भी देखना होगा, क्योंकि सर्दियों के दिन हैं और 50,000 से ज्यादा आबादी है। आपको बता दें कि इस मामले में सपा ने भी जमकर विरोध किया। वो नहीं चाहती कि रेलवे की जमीन पर जो लोग बसे हैं उनको हटाया जाए। इसी को लेकर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मुरादाबाद से उत्तराखंड के हल्द्वानी के लिए रवाना हो चुका है। सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन का कहना है कि इतनी बड़ी बस्ती को हटाना बड़ा जुर्म है। वहीं सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि हल्द्वानी की रेलवे भूमि के मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। 5 जनवरी को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। हमारे राज्य के मानवीय चेहरे के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण समय है। मैंने कल इसीलिए ट्वीट करके माननीय मुख्यमंत्री से आराधना की है, प्रार्थना की है। आज फिर दोहरा रहा हूँ कि ये राज्य मानवीय मूल्यों का राज्य है। इस राज्य को केवल कानून की लकीरों से मत बांधिए, हस्तक्षेप करिए और उन लोगों के घर टूटने से बचाइए। समस्या है, रेलवे की भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका समाधान बैठ करके बातचीत करके निकाला जा सकता है। देखिए, ये हल्द्वानी में है और 85 साल से लोग वहाँ पे बसे हुए हैं। तकरीबन 5,000 वहाँ पे मकानात हैं और लगभग 50,000 लोग वहाँ रहते हैं। इतनी बड़ी इंसानी बस्ती को हटाना बहुत बड़ा एक जुल्म हो जाएगा। हम भी इंसानों की आवाज़ उठाने के लिए पार्लियामेंट तक बात करते हैं, लेकिन ये इस तरह से उजाड़ देना, कोई ना कोई अल्टरनेट उसका निकाला जा सकता है। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने 5 तारीख की तिथि दी है और सलमान खुर्शीद साहब हमें लीड कर रहे हैं और सुमित हृदय जी जो वहाँ के लोकल विधायक हैं वो इस मामले को पहले दिन से लीड कर रहे हैं। वो मौजूद हैं यहाँ पर, वहाँ के लोग यहाँ मौजूद हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि इस मामले पर हमें माननीय उच्चतम न्यायालय से इंसाफ जरूर मिलेगा। एक बहुत बड़ा मामला। फिलहाल अब देखना होगा कि ये मामला आगे कौन सा मोड़ लेता है और कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद क्या फैसला आता है।